हेलो दोस्तों, स्टार लिंक कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार को लेके आया हूं और यह जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तो आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया गया और मैं 100% कह सकता हूं कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि यह टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो दोस्तों, चलते हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार से। तो यह जो नोबेल पुरस्कार है यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दोस्तों 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है। यह जो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार जो होता है किसकी याद में दिया जाता है, तो यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और हर साल यह जो है 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है। और दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वह स्वीडन में 1901 में की गई थी और दोस्तों इसकी जो घोषणा है अक्टूबर महीने में की जाती है और दिसंबर महीने में यानी 10 दिसंबर को इसको दिया जाता है। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों सारे पॉइंट से। तो नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों, नोबेल प्राइज़ जो होता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वह 6 क्षेत्र हैं, भौतिक है, रसायन है, चिकित्सा है और साहित्य और शांति है। और अर्थशास्त्र का यह यहाँ पर 6 रहेगा दोस्तों। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। पहले जो है सिर्फ जो है नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1960 से जो है अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में दिया जाने लगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब से दिया जाने लगा, तो यह 1960 से नोबेल प्राइज जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। यह भी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। मैडम क्यूरी हैं, लिनस पाउलिंग है, जॉन बॉर्डिंग है, फ्रेडरिक सेंगर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सभी का नाम यानी चारों लोगों का नाम पता होना चाहिए। एग्जाम में ऑप्शन में दे सकता है कि इसमें से कौन जो है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज नहीं प्राप्त है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें यहाँ पर चारों लोगों का नाम पता होना चाहिए कि 2 बार नोबेल प्राइज किसको प्राप्त है। तो ये आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को हम। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 बार नोबेल प्राइज दिया गया है, वह रेड क्रॉस को दिया गया है। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज कब कब दिया गया है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यह 1917 में दिया गया था, 1944 में दिया गया था और 1963 में दिया गया। हमें यहाँ पर तीनों ईयर जो होता है पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन किस भी तरीके से बन सकता है कि रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज कब नहीं दिया गया था, और 3 ऑप्शन में आपको ये डेट दिया रहेगा और चौथा ऑप्शन रहेगा दूसरा जो नहीं दिया जा रहेगा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर तीनों ईयर जो होता पता होना चाहिए दोस्तों। एक भी पॉइंट आप दोस्तों मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हर पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है और एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली महिला, तो वह है मलाला यूसुफजई हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, वह लॉरेंस वरेग है। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय। यह जो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था वह 1913 में प्राप्त मिला था। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वह उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर हमें सारे पॉइंट को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो दिया गया था 1913 में। और भी पूछ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 में किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो यह गीतांजलि के लिए दिया गया। तो सारे पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है रविन्द्रनाथ टैगोर से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है। और नेक्स्ट देख लेते हैं सीवी रमन। तो सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज जो 1930 ईस्वी में दिया गया था और उनके जो है उनको जो भौतिक के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए दिया गया था दोस्तों। ये भी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, और ईयर भी ध्यान में रखना और किस लिए दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, ये भी हमें ध्यान में रखना था। तो दोस्तों, यहाँ पे सारे पॉइंट का आपको बाकायदा रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को जो नोबेल प्राइज है 1979 ईस्वी में दिया गया था। यह भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये पूछा भी गया एग्जाम में दोस्तों। और नेक्स्ट है यस चंद्रशेखरन। तो यस चंद्रशेखरन को नोबेल प्राइज जो 1983 ईस्वी में दिया गया था और इनको जो यह नोबेल प्राइज जो है चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को दोस्तों नोबेल प्राइज़ जो होता है 1998 में दिया गया था और इनको जो ये प्राइज़ जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था।
नेक्स्ट है वीएस न्यायपाल। तो वीएस न्यायपाल को नोबेल प्राइज़ 2001 में दिया गया था। और नेक्स्ट है वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको जो नोबेल प्राइज़ 2009 में दिया गया था। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ 2014 में उनकी पुस्तक बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। और दोस्तों हमें ये पुस्तक भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को हम। नेक्स्ट पॉइंट है अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज़ जो है 2019 में दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी भारतीय हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अब तक मरणोपरांत 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया, वह व्यक्ति हैं कार्ल फेल्डर हैं और हैमर सोल्ड है। तो दोस्तों हमें यहाँ दोनों लोगों का नाम पता होना चाहिए, कार्ल फेल्डर और हैमर सोल्ड का। तो दोस्तों यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं आर्थर स्मिथ है। तो दोस्तों नेक्स्ट पुरस्कार है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो दोस्तों यह भी पुरस्कार एग्जाम में पूछा जाता है और यह पुरस्कार जो है फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है एग्जाम में एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पुरस्कार सबसे पहले 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कि विनोबा भावे को रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब दिया गया था। तो वह 1958 में दिया गया था। और दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो वह विनोबा भावे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है यह कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय, यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं मदर टेरेसा हैं। मदर टेरेसा को 1962 ईस्वी में दिया गया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1962 में दिया था 1900। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है अरुण शौरी को जो होता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1982 में दिया गया था। और किरण बेदी को जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1994 में दिया गया था। और अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2006 में दिया गया था। नेक्स्ट है रवीश कुमार को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 में दिया गया था। तो दोस्तों हमें जो है सारे ईयर पता होना चाहिए कि किसको कब दिया गया था, ये हमें पता होना, क्योंकि अब एग्जाम में जो होता है दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ करने के लिए। तो दोस्तों हमें हर तरफ से जो होता है हर तरीके से तैयार रहना चाहिए एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप देख लेते हैं हम नेक्स्ट पुरस्कार को। तो दोस्तों नेक्स्ट पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। तो यह मैन बुकर जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दिया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों नोबेल के बाद साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई पुरस्कार दिया जाता तो वह मैन बुकर पुरस्कार ही है दोस्तों। और यह पुरस्कार इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास के लिए राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। दोस्तों यह ध्यान में रखना कि मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो मैन बुकर पुरस्कार जो है उसे ही दिया जाता है जो राष्ट्रमंडल देश का सदस्य होगा और आयरलैंड के नागरिक को ही दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता दोस्तों। तो आपको यह ध्यान में रखना। और दोस्तों भारत जो होता है राष्ट्रमंडल का जो देश है, राष्ट्रमंडल जो है उसका सदस्य है दोस्तों। राष्ट्रमंडल जो एक संगठन है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले भारतीय पुरुष कौन थे जो मैन बुकर। तो दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय पुरुष वीएस न्यायपाल थे। और वीएस न्यायपाल को जो है मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है वह उनकी पुस्तक इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया। तो दोस्तों यह जो पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि इन ए फ्री स्टेट किसकी पुस्तक है। तो यह वीएस न्यायपाल की पुस्तक है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सारे सिलेक्टेड पॉइंट है, हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर निकल के आता है और सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला तो वह है अरुंधति राय है। और अरुंधति राय को यह जो मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त है वह उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। दोस्तों यह भी पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक एग्जाम में पूछा गया है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किस लेखक की है। तो यह अरुंधति राय को है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सारे पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रखना है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं भारत रत्न।
तो दोस्तों भारत जो रत्न है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। अगर भारत में कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वह है सिर्फ भारत रत्न है। और दोस्तों अगर एग्जाम यह क्वेश्चन पूछता है कि भारत रत्न के बाद भारत में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो दोस्तों यह है पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार। आप इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, यह भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वह पद्म भूषण पुरस्कार है और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है वह है पद्म श्री पुरस्कार है। तो दोस्तों यहाँ पर यह तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है तो आप सॉरी, और आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख लेते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुआ था और भारत जो रत्न है यह राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। और दोस्तों यह जो राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न जो है कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों भारत रत्न जो है एक वर्ष में मैक्सिमम जो है 3 लोगों को दिया जाता है। 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जाता। मिनिमम दिया जा सकता है लेकिन 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है भारत रत्न। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यह है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय में वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णा है जो भारत रत्न प्राप्त करने पहले भारतीय। और दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो भारत रत्न यह दिया गया था सबसे पहले 1954 में दिया गया था। हमें यह भी याद करना, ईयर भी ध्यान में रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है पहली महिला भारत रत्न प्राप्त किया तो इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जो है पहली भारतीय महिला है जिन्हें भारत रत्न प्राप्त, और इंदिरा गांधी को भारत रत्न जो प्राप्त है वह 1971 में दिया गया था। दोस्तों यह भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स पे। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन है, तो वह सचिन तेंदुलकर हैं। और सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया गया तो वह 2014 में दिया गया था। यह भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न जो है 2014 में दिया गया था। और दोस्तों यह भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सचिन तेंदुलकर जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं, सबसे युवा खिलाड़ी हैं दोस्तों। यह भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले संगीतकार कौन है, तो यह है यश सुब्बालक्ष्मी। यश सुब्बालक्ष्मी जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार। अगर भारत में साहित्य के क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिया जाता है तो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है दोस्तों। और इस पुरस्कार में दोस्तों 11 लाख रुपए और वाग देवी की प्रतिमा दिया जाता है। यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए क्या क्या दिया जाता है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो है 11 लाख रुपये दिया जाता है और एक जो वाग देवी की प्रतिमा की मूर्ति दी जाती है दोस्तों, यह दिया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, वह है शंकर कुरूप है। यह मलयालम से हैं दोस्तों। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी के लेखक जो है वह सुमित्रा नंदन पंत है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है आशापूर्णा देवी है। तो दोस्तों नेक्स्ट पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो दोस्तों यह पॉइंट ध्यान में रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर जो पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय थे वह थे गोविंद बिहारी लाल थे। और दोस्तों गोविंद बिहारी लाल को यह जो पुरस्कार प्राप्त है 1937 में दिया गया था। यह भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1917 में हुआ था। तो दोस्तों नेक्स्ट पुरस्कार है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो यह जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1995 में हुआ था और गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार जो दिया गया वह है जूलियस न्यारेर हैं और यह जो है तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड। और ऑस्कर जो अवार्ड है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत है 1929 में हुआ था और ऑस्कर अवार्ड पहली जो भारतीय फिल्म को मिला है वह मदर इंडिया है और मदर इंडिया को जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था वह 1957 में दिया गया। और दोस्तों मदर इंडिया के जो निर्देशक हैं वह महबूब खान हैं दोस्तों, यह भी हमें ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों ऑस्कर अवार्ड
पाने वाले भारतीय जो पहले भारतीय हैं वह सत्यजीत रे हैं और इनको जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1992 में दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है भानु अथैया हैं और इनको जो यह पुरस्कार 1982 में गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए दिया गया था। और नेक्स्ट है, ए आर रहमान को जो ऑस्कर अवार्ड 2009 में दिया गया, उनको यह अवार्ड जो है जय हो सॉन्ग के लिए दिया गया था। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पुरस्कार को, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। दोस्तों यह सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट अवार्ड को, तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, इसे सबसे पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह अभी हाल ही में 2021 में इसका नाम चेंज किया गया दोस्तों, नहीं तो इसका पहले नाम जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और दोस्तों इस पुरस्कार की जो स्थापना है 1991-1992 में किया गया था। और दोस्तों यह जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। और दोस्तों इस पुरस्कार में जो है एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और दोस्तों इसके लिए 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह ध्यान में रखना, इतने पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पुरस्कार को हम। नेक्स्ट पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है यानी स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था और अर्जुन जो पुरस्कार है यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है विजेता को जो 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर राशि को ध्यान में रखना है, इसके लिए 15 लाख रुपये दिया जाता है, जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो दोस्तों 25 लाख रुपये का नगद राशि दिया जाता है। नेक्स्ट पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था और दोस्तों भारत सरकार के द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों यह जो पुरस्कार है, जो ट्रेनिंग कराते हैं, जो कोच लोग होते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें दोस्तों 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा प्रमाण यानी सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इतने सारे पॉइंट को। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत 2002 में हुआ था और यह जो पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल आज़ाद ट्रॉफी। तो इसकी जो स्थापना है 1956-1957 में होती है और यह जो अवार्ड है यानी ट्रॉफी है विश्वविद्यालय को दिया जाता है, खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं हम ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और एमी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों यह पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में सीधे पूछेगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और एमी पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग जो पुरस्कार है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट है भटनागर पुरस्कार। तो भटनागर जो पुरस्कार है यह भी जो है विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पुरस्कार है बीसी राय पुरस्कार। तो बीसी राय जो पुरस्कार है यह चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है और दोस्तों अभी हाल ही में जो लेखपाल का पेपर हुआ था उस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके SSC पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइलर पुरस्कार। तो टाइलर जो पुरस्कार है यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो गोल्डन पांडा जो पुरस्कार है यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोनों पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि टाइलर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में। और डायरेक्ट पूछेगा कि गोल्डन पांडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा था गोल्डन पांडा पुरस्कार जो कि पर्यावरण से संबंधित था। अब यहाँ हम पढ़ेंगे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो यह जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन पाम्स पुरस्कार, यह भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है बोरलांग पुरस्कार। तो बोरलांग जो पुरस्कार यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और यह एग्जाम में SSC के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों यह क्वेश्चन। और नेक्स्ट देख लेते हैं तानसेन पुरस्कार। तान जो सेन पुरस्कार है वह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और दोस्तों यह जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पुरस्कार है
सरस्वती सम्मान पुरस्कार। तो दोस्तों यह जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो व्यक्ति हैं यानी प्रथम भारतीय हैं वह हरिवंश राय बच्चन है। और नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो है इम्पोर्टेंट पुरस्कार को जो है विद एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया है। जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे सारे को कवर कर लिया है और सारे इम्पोर्टेंट थे और सिलेक्टेड थे और यहाँ से एक क्वेश्चन इपिटबलसी पेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह से वीडियो चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों नीचे बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कर लीजिए। अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वीडियो जो है सही टाइम पे मिल जाएगा और सही टाइम पे आप देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।